Hello everybody. In this video, we are going to understand LCM and HCF. LCM क्या होता है? HCF क्या होता है? We will try to understand and try to solve few questions based on HCF and LCM. First of all, we will try to find LCM of 10, 15 and 20. LCM is what? First, we will try to solve by this method, in which we are going to divide all these three numbers by 2 if they are divisible. Otherwise, we will carry as it is as 5. 15 is not divisible, then we will write as it is as 10. Again, smallest number we are going to try, but 5 is not divisible, so we will write as it is as 15 as it is as 5 again. Now again, we will try to find, then again 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 एंड 1 आ गया. सो हमारा एलसीएम क्या होगा? एलसीएम विल बी मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स. 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5, 15 इंटू में 4, 60 इज आवर एलसीएम. हमने एलसीएम निकालने के लिए क्या करा? 10, 15, 20 को डिवाइड करा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से. 2 से डिवाइड करा पहले, क्यों? 2 से डिविजिबल था. 15 इज नॉट डिविजिबल, तो हमने 15 को एज इट इज एज लिख दिया है, हमने अभी कुछ नहीं छेड़ा उसका. देन 20 को डिवाइड कर दिया, सेपरेटली डिवाइड चलेगा अलग अलग. 2 5 से डिवाइड नहीं होगा, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? 5 एज इट इज एज लिख दिया, 15 ऐसे लिख दिया. 10 को हमने क्या करा? डिवाइड कर दिया. 3 से भी सेम करा, जो डिवाइड हो रहा था उसको काट दिया, कैंसिल करा, बाकी जो नहीं हो रहा था उसको ऐसे ही रहने दिया. 5 से करा. हमें एलसीएम निकालने के लिए इन सब नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा. अगर ऐसे करते हैं तो भी आंसर 60 आएगा, और दूसरे तरीकों से करेंगे तो भी आंसर 60 ही आएगा. एक और तरीका देखते हैं. ये भी फैक्टराइजेशन मेथड होता है. एक और होता है जिसमें हम फैक्टर छोटे छोटे नंबर्स के आगे ही बना लेते हैं. 5 इंटू में 2, 5 इंटू में 3, 5 इंटू में 4. हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें हर वो चीज़ हो जो इन सबसे डिविजिबल हो जाए. मतलब मैं 10 से डिवाइड करूँ डिवाइड हो जाए, 15 से करूँ तो हो जाए, 20 से करूँ तो हो जाए. ओके, 5 एक बार है, सो आई हैव रिटन 5. 2 की मैक्सिमम पावर 2 है यहाँ पे, 2 की पावर 2 4 होता है क्योंकि, तो 2 की पावर 2 आ जाएगी. एंड देन 3. इफ आई विल डिवाइड बाय 5 इंटू में 2, अगर मैं 5 इंटू में 2 से डिवाइड करूँगा ओके हो जाएगा. 5 इंटू में 4 से करूँगा तो भी हो जाएगा, 5 इंटू में 3 से करूँगा तो भी हो जाएगा. तो यही वो नंबर है जो हमें चाहिए था. 20 इंटू में 3, आंसर कितना आ रहा है? 60. एलसीएम आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, आंसर हमारा सेम रहेगा, 60 ही होगा आंसर हमेशा, अगर नंबर सेम है तो. अब इसी का एक और ट्राई करते हैं हम. एचसीएफ निकालते हैं. एचसीएफ ऑफ 10, 15, 20. एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब ऐसा कॉमन फैक्टर जो कि सबसे छोटा हो या फिर नंबर सबसे छोटा होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा. एचसीएफ उसको कहते हैं. एचसीएफ होता क्या है वो समझ में आया अब, कि एलसीएम होता है हमारा वो बड़ा नंबर जिससे मैं अगर डिवाइड करता हूं 10, 15 एंड 20 को, इनसे डिवाइड करता हूं एलसीएम को, तो मुझे एक परफेक्ट नंबर मिल जाएगा. एचसीएफ वो नंबर होता है जो इन सब नंबरों को डिवाइड कर सकता है. तो एलसीएम और एचसीएफ का फर्क ये है, एलसीएम क्या होगा? बड़ा नंबर होगा हमेशा, जिन नंबर्स का हम एलसीएम ले रहे हैं उससे बड़ा ही डिजिट होगी, ऐसी डिजिट होगी जो कि इन तीनों से डिविजिबल होगी. एचसीएफ वो छोटी से छोटी नंबर होगा या डिजिट होगी जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सकती है या इन तीनों में कॉमन होगी. ट्राई करते हैं एचसीएफ निकालने का. 5 इंटू में 2 लिखूंगा मैं 10 को, 15 5 इंटू में 3, 20 5 इंटू में 4. इन सब में कॉमन क्या है? 2 है या 5 है? ओके, 5 सब में आ रहा है, 2 सिर्फ इन दोनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है. एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर.
यानी जो तीनों में कॉमनली हो, प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो हमारा क्या प्रेजेंट है, 5 कॉमन है, तो हमारा क्या होगा एचसीएफ, एचसीएफ हमारा आ गया 5। एलसीएम भी देख लिया सेम क्वेश्चन का हमने, और एचसीएफ भी निकाल के देखा, दोनों का आंसर हमें पता चल गया। तो हमने अभी देखा एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे कुछ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे फ्रैक्शन में। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में वैल्यू हो और हमें पूछा जाए एलसीएम कितना होगा, वो निकालते हैं पहले। 2/3, 8/9, 16/81 and 10/27. Now we have to find out what will be the LCM of these fractions. LCM फाइंड करना हो अगर कभी भी फ्रैक्शंस का, what we are going to do, we will find LCM of numerator and HCF of denominator. We have to find LCM of the numerator and HCF of the denominator. Then what will be the LCM of 2, 8, 16 and 10? 2, 8, 16 and 10. LCM will be that number that is divisible by all these numbers, so it will be 5 into में 2 की पावर 4। मैक्सिमम देखना होता है इसमें, 5 की पावर मैक्सिमम किस में है, 1, 5 है। ओके, 2 की पावर मैक्सिमम किस में है, 2 की पावर 4 है। मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा एलसीएम। एलसीएम हमें यहाँ से मिल गया, कितना होगा, 5 इंटू में 2 इंटू में 8। हमने नोमिनेटर का सॉल्व कराया अभी, सिर्फ डिनोमिनेटर में हम देखते हैं। एचसीएफ निकालना है हमें, वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 3, 9, 81 एंड 27। नाउ 3, 9, 27 and 81. 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4. So we have to look for the common factor, highest common. What is highest common? That is 3, जो कि सभी में है। 3 is present in all the numbers, so 3 will be our HCF. So 5 into में 10 into में 8, 80 upon में 3 is the LCM of these fraction. इन fractions का जो LCM होगा वो हमने निकाल लिया, 80 divided by 3 होता है। कैसे करा, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हम न्यूमरेटर 2, 8, 16, 10 का क्या निकालेंगे, LCM। अगर हमें फ्रैक्शन का पूरे का LCM निकालना है तो डिनोमिनेटर का हम लेंगे HCF। हमने LCM फाइंड आउट करा, 2 की पावर मैक्सिमम क्या है, 4 है, 5 की पावर मैक्सिमम क्या है, 5 है, तो वो हो गया हमारा LCM। LCM आप निकालने के बाद में क्या करेंगे, HCF निकालेंगे डिनोमिनेटर के लिए। देखा हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, हाईएस्ट मतलब सब में ही होना चाहिए। इसमें ये देखते हैं सब में मिनिमम क्या है, मिनिमम सब में क्या प्रेजेंट है। इसमें देखते हैं मैक्सिमम सब में मैक्सिमम क्या है, 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, इसमें ये देखते हैं। तो LCM और HCF दोनों निकाल के देखे, हमें फ्रैक्शन का पता चल गया। एक और निकालते हैं सेम क्वेश्चन पे। अगर आपसे मैं यही पूछ लेता कि HCF बताइए इन्हीं नंबर्स का, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का HCF ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन में LCM ऑफ डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे किसका, HCF किसका निकालेंगे हम, 2, 8, 16, 2, 8, 16 एंड 10 का। एंड LCM हमें किसका निकालना पड़ेगा, 3, 9, 3, 9, 81 एंड 27।
जब हमें एचसीएफ पूछा होगा तो नोमिनेटर का एचसीएफ लेंगे, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का एलसीएम हो जाता है। जब एलसीएम पूछा होता है तो हम एलसीएम ऑफ नोमिनेटर करेंगे अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम है तो एलसीएम ऊपर आ जाएगा, नीचे वाले का एचसीएफ आएगा। एचसीएफ निकालना है तो नोमिनेटर का एचसीएफ रहेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2, 8, 16, 10 में 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 5 इंटू में 2। हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है? मतलब जो सभी में हो, मतलब एक ऐसा नंबर जो सब में प्रेजेंट हो, दैट इज 2। तो हमारा एचसीएफ आ गया, एचसीएफ इक्वल्स टू 2। अब हम देखेंगे एलसीएम कि एलसीएम कितना आ रहा है? 3, 9, 81 एंड 27 का। इसका आंसर कितना आएगा वो देखते हैं। अभी एचसीएफ आ गया हमारे पास, इनका 2 आ गया है, एलसीएम निकालना बाकी है। एलसीएम निकालते हैं, कितना आएगा वो चेक करते हैं। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। मैक्सिमम क्या है? प्रेजेंट, जो कि सभी से डिवाइड हो जाएगा। 3 की पावर 4 तो हमारा एलसीएम हो गया 3 की पावर 4 यानी कि 81। 2 एचसीएफ आ गया इन 2, 8, 16 और 10 का। 3, 9, 81 एंड 27 का एलसीएम इज 81। सो आवर आंसर विल बी 2 अपॉन में 81। दैट इज आवर आंसर। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एलसीएम भी देखा सेम फ्रैक्शंस का, एचसीएफ भी देख लिया सेम फ्रैक्शंस का। नाउ we are going to try to solve different questions। एलसीएफ और एलसीएम दोनों हमने देख लिया एक ही क्वेश्चन में। नाउ two numbers are in the ratio, question says two numbers are in the ratio 15:11 if their HCF is 13, find the numbers। If this type of question comes in your examination, हमेशा ध्यान रखना जो रेशियो होता है वो क्या होता है? मिनिमम फ्रैक्शन होता है जिसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता। ओके, तो नंबर्स विल बी 15x एंड सेकंड विल बी 11x। ये जो x की वैल्यू है वो दोनों में कॉमन होती है, और हमेशा कॉमन क्या होता है? HCF कॉमन मल्टीपल। दो नंबर है, दोनों में कॉमन जो होता है वही तो HCF होता है। यहाँ HCF कितना गिवन है हमें? 13 गिवन है। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाइड बाई 13। सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारा 11 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो यहाँ से हमें ये चीज समझ में आ गई कि किस तरीके से हम दोनों नंबर फाइंड आउट करेंगे। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर विल बी 195 and 143। So we have got the numbers. If two numbers are in the ratio 15:11, their HCF is 13. Find the numbers. Then 15x and 11x will be our numbers. Then HCF is the common multiple which will be present in both। और रेशियो में करने के लिए हम जो कॉमन चीजें होती हैं उसको काट देते हैं, वी कैंसल इट आउट फॉर द रेशियो। सो वी विल मल्टीप्लाई by HCF, then we will get our numbers। They both are the numbers, our answer। Next question try करते हैं। Now we will try to solve another question। Now if HCF, now for the two numbers, the product of
first and second number will be equal to HCF and LCM if they multiplied. पहले और दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमारे पास टू नंबर्स हैं, इफ वी मल्टीप्लाई बोथ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स equals to product of HCF and LCM of those numbers. ये दो नंबर हैं, इनका HCF और LCM अगर आपको गिवन है तो HCF और LCM का मल्टीप्लाई करने से आपको उन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो जो दोनों नंबर थे. फॉर्मूला लिख दिया. अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. क्या है क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करेंगे, असम इजीली हमें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन सेज द HCF ऑफ टू नंबर्स is 11 and HCF दे दिया and LCM is 693. If one of the numbers is 77, find other number. हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, हम अच्छे समझेंगे. क्वेश्चन में कहा गया HCF ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड LCM इज 693. If one of these numbers is 77, find the other number. I told you earlier that the product of both the numbers will be equal to product of HCF and LCM of those numbers. कहने का मतलब क्या है, we have to find out the second number and first number is given as 77 multiplied by x. HCF कितना given है क्वेश्चन में 11, LCM is 693. Now we will try to solve. 11 multiplied by 693 divided by 77. 11 से it will be cancel out as 7 times. Now if I will divide 693 by 7, what I will get is 99. So 7 से if I will cancel out this, it will be 99. तो हमें मिल गया दूसरा मल्टीपल या फिर दूसरा जो नंबर था वो क्या था 99. दूसरा मल्टीपल क्या था 99 था. फिर से देखते हैं. प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू LCM एंड LCM. LCF और LCM का मल्टीपल जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा न्यूमेरिकली दोनों नंबर के प्रोडक्ट के. एक क्वेश्चन भी देखा इसके ऊपर. Now we will try to find different questions. Okay. Now I am going to solve all the different questions, one of each type. हम एक एक क्वेश्चन हर टाइप का देखेंगे. LCM HCF दोनों इजी हैं, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाता है. क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द लीस्ट नंबर exactly divisible by exactly divisible by 12, 15, 20 and 27. So least number that exactly divisible by these number is their LCM. LCM of 12, 15, 20 and 27. We have to find out their LCM. What will be the LCM?
To find LCM, we have to factorize them. 12, 15, 20, 27. 2 6 times 15 as it is as 10, then 27 as it is as. Again 2 से 3, 15, 5, 27. 3 1 time, 5 time, 5 time, 9 time. Again 5 से 1, 1, 1 and 9 as it is as. So it will be 3. So it will be 3. Now we will multiply all these numbers. 2 into में 2 into में 3 into में 5 into में 9. That's how we will get our number. Now 5 into में 3, 15, 15 into में 2, 30, 30 into में 2, 60 into में 9, 540. तो मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा 540. मल्टीप्लाई करने का मेरा अपना तरीका है, बाद में सिखा दूंगा मल्टीप्लाई कैसे करता हूं मैं. 540 मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा. तो हमारा क्या हो गया 540. इनका एलसीएम होगा एंड दैट इज LCM is the least number that is exactly divisible by 12, 15, 20 and 27. So I hope this question is now clear. Whenever it is asked in the question, find the least number exactly divisible by all these numbers, that number is LCM. All these numbers, they will always divide their LCM. LCM को नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा डिवाइड कर सकते हैं. तो ये था हमारा एक क्वेश्चन. नेक्स्ट ट्राई करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय. फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 6, 7, 8, 9 and 12 leaves the remainder, leaves same remainder वन इन ईच केस. अभी हमने देखा था एग्जैक्टली डिविजिबल. अब क्या कहा उसने, अगर इन सब से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए हर एक केस में. तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इन सब नंबर्स का 6, 7, 8, 9, 12 प्लस कर देंगे जो हमारा रिमाइंडर हमें गिवन है. ईच केस में कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो हम +1 कर देंगे इसमें एलसीएम निकालने के बाद. तो एलसीएम देखते हैं 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम क्या होगा. नाउ एलसीएम हमारा इज द लार्जेस्ट नंबर होता है जिसमें ये सारे नंबर्स आएंगे एट देयर हाईएस्ट पावर. 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है. 2 की हाईएस्ट पावर इज व्हाट, 3. एंड 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है. ओके, नाउ 9 इंटू में 8 इंटू में 7 504 आ गया हमारा. एलसीएम इज व्हाट, 504. मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा एलसीएम कितना आ रहा है हमारा, 504 आ रहा है. हमने मल्टीप्लाई किस किस की करी, 9, 8 एंड 7 की. हमें क्या मिला, 72 इंटू में 7 दैट इज 504. मैंने कहा एलसीएम फाइंड आउट करेंगे प्लस रिमाइंडर कर देंगे जो हर केस में बच रहा है यानी 1. ये 504 ऐसा नंबर होगा बेटा जो 6, 7, 8, 9, 12 सबसे परफेक्टली डिविजिबल होगा. हमें रिमाइंडर कितना चाहिए हर एक केस में, 1 चाहिए. तो हमने 1 ऐड कर दिया 504 में, +1 हमारा आंसर आ गया.
505, क्वाइट इजी है। ये क्या था? फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स लीव्स द सेम रिमाइंडर। नाउ लार्जेस्ट ऑफ 4 डिजिट फाइंड करते हैं एंड स्मॉलेस्ट। Now we will try to find the largest number of 4 digits exactly divisible by exactly divisible by 12, 15, 18 and 27. To find the largest number, if we have to find the largest number, what we are going to do, we will first find the 4 digit का largest number कौन सा होगा? 4 times 9. Then we will find the LCM of these numbers. Then what we are going to do is we will divide 4 digits largest number by their LCM, and whatever is the remainder, we will subtract the remainder from 4 times 9. ये मैंने आपको रफ एक तरीका बताया, हम करेंगे कैसे। करते हुए देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। एंड दैट्स हाउ एलसीएम विल बी 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, 2 की हाईएस्ट पावर इज व्हाट 2 and 5 is just one time. So what is the LCM? Okay, I might have done some mistake. Okay, 3 to the power 3 मैक्सिमम कितनी है? 3 to the power 3 है। 2 की पावर कितनी है? 2 है। एंड 5 की पावर जस्ट 1 है। 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू में 5, 20 मल्टीप्लाइड बाय 27, 0 4 5, 540। एलसीएम कितना आया? व्हाट इज द एलसीएम? 540। नाउ वी विल डिवाइड 4 times 9 by 540, then now we are trying to find out how many times we have to divide it. Eight times it will be 4 1 2 0 9 7 sorry 4320 होना चाहिए, 4320 and then remainder will be 279. Now to find the largest number which is exactly divisible by these numbers is, हम क्या करेंगे? 4 times 9 में से जो रिमाइंडर आया उसको माइनस कर देंगे। मीन्स 4 times 9 subtracted from 299, 0 2 7 9, 9720 is the answer that will exactly divisible by 12, 15, 18 and 27. 4 डिजिट का लार्जेस्ट पूछा था तो हमने क्या करा? पहले एलसीएम फाइंड आउट किया। एलसीएम से लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट का कौन सा होता है? 4 times 9 होता है। 540 से डिवाइड करा, रिमाइंडर देखा कितना आ रहा है। रिमाइंडर को इसमें से जब हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें वो नंबर मिलेगा जो कि इन सब नंबरों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था अगर ये यहाँ पे ना बचे, ये 0 हो जाए रिमाइंडर, तो क्या होगा?
540 से पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा, वही तो फाइंड आउट करना था। लार्जेस्ट नंबर का एज इट इज एज ही होगा, कोई इसमें चेंज मत करना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगेन ट्राई करते हैं। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड smallest number of 5 digits. Find the smallest number of 5 digits exactly divisible by 16, 24, 36 and 54. So 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? 1000. दिस इज आवर नंबर. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 16, 24, 36 and 54. First we have to find out this. So 16 is what? 2 to the power 4. 36 is what? 60 to the power 2. It means 3 to the power 2 into में 2 to the power 2. And 54, 9 into में 6. That will be 3 square into में 3 into में 2. So 3 to the power 3 into में 2. मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, आप कैसे भी एलसीएम निकाल लेना. Okay. Now we have to find LCM of 16, 24, 36 and 54. मैंने क्या करा? 27 इंटू में 2 कर दिया, दैट इज 3 to the power 3 इंटू में 2 हो जाएगा. ये क्या करा? 9 इंटू में 4 कर दिया, 36 हो जाएगा. 8 इंटू में 3 करा है बेटा, ये 64. नाउ what we are going to do is 3 to the power maximum किस में है and what is क्या है? 3 to the power maximum 3 है, यहाँ पे है. ओके, मैंने ले ली. 2 to the power maximum कितनी है? 2 to the power 4 है. क्या और कोई डिजिट है इसमें? नहीं, इसमें और कोई डिजिट नहीं आ रही है, तो ये हमारा नंबर आंसर हो जाएगा. 3 to the power 3 is 27, 2 to the power 4 is 16. So इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल बी गेटिंग 432 एज आवर एलसीएम. एलसीएम हमें ढूंढना था, पहले हमने एलसीएम ढूंढा, 432 मिल गया हमें. अब इसके बाद में एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करते हैं? डिवाइड करेंगे उससे. फोर 32 हमें मिला. 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो ये है, हम इससे डिवाइड करेंगे इसको. ट्वाइस जाएगा 8, 6, 4. नाउ 6, 3 and 1, 0 आ जाएगा. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई. कितना डिवाइड में जाना चाहिए वो ट्राई कर रहा हूँ. नहीं, 3 टाइम्स ट्राई करते हैं. ओके, 1, 2, 9, 6 जाएगा 3 टाइम्स. अब रिमाइंडर कितना आ रहा है वो देखना है हमें. रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4, 6.
64 हमारा क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। अब हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर कैसे लिखते हैं वो समझ लेना। फाइव डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर प्लस जो हमारा एलसीएम था वो माइनस जो रिमाइंडर आया वो कर देंगे। यानी कि हमने करा क्या, 5 डिजिट का नंबर स्मॉलेस्ट प्लस एलसीएम ऑफ द नंबर्स माइनस रिमाइंडर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है अब तो। नेक्स्ट ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि अभी तक हमने ट्राई नहीं किया है, इवन क्लास में भी नहीं हुआ है। वी विल ट्राई इट। एक दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करके देखते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 20, 25, 30, सॉरी 35 होगा एंड 40 leaves remainders as 14, 19, 29 and 34 respectively. In this type of question, what we are going to do is we have to find the least number which when divided by 20, 25, 35 and 40 leaves remainder 14, 19, 29 and 34 respectively. For this type of question we have to find the difference between these 20 minus 14 क्या आ रहा है, and 25 minus 19 क्या रहेगा, 35 minus 29 क्या होगा एंड 40 माइनस 34 कि डिफरेंस कितना होगा इनका सबका। अगर डिफरेंस बराबर है तो ये तरीका लगेगा जो अभी हम करने वाले हैं, वरना नहीं लगेगा। डिफरेंस कितना आ रहा है, 6, 6, 6 एंड 6। ओके, अगर ऐसा पैटर्न हमें दिखता है एग्जाम में तो क्वेश्चन हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एलसीएम वी हैव टू फाइंड आउट जो स्टार्टिंग वाले नंबर्स थे यानी 20, 25, 35 एंड 40, इनका एलसीएम जो भी आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, -6 कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। 6 रेस्पेक्टिवली बच रहा है ना इनके बीच में डिफरेंस, तो हम -6 कर देंगे, हमें आंसर मिल जाता है। पहले हम फाइंड आउट करते हैं एलसीएम कितना होगा। चलिए अब फिर से देखते हैं मैक्सिमम पावर्स कितनी हैं। 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 3 है तो हो गया। 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है, ओके। 3 की पावर नहीं है कोई भी। 7 की पावर मैक्सिमम कुछ नहीं है, 7 ही है, 1 है। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दिस नंबर। सो फॉर मल्टीप्लाइंग मैं थोड़ा इजी बना रहा हूँ। 8 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 7, 8 इंटू में 5 40 multiplied by 35. Now what we are getting, 0, 0, 1400। एलसीएम कितना आ रहा है, 1400। तो हमें पता लग गया एलसीएम कितना है हमारा, 1400।
अब हम क्या करेंगे, -6 कर देंगे क्योंकि इन सबका जो डिफरेंस था वो कितना था, 6 था। सो 1400 -6 इक्वल्स टू, हमारा आंसर आ जाएगा जितना ही बचेगा, दैट विल बी 1394। ये एक ऐसा नंबर है जो 20 से डिवाइड किया जाएगा 14 रिमाइंडर देगा, 25 से डिवाइड किया जाएगा 19 रिमाइंडर देगा, 35 से डिवाइड किया जाएगा 29 देगा, 40 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर विल बी 34. So these are the question. Thank you. Enjoy.